पबजी एक बहुत ही फेमस गेम है जिसको दुनिया भर में खेला जाता है। कुछ लोग इसे पीसी पर खेलते हैं, कुछ लोग इसे मोबाइल पर खेलते हैं, लेकिन खेलने वालों को ये मालूम नहीं होगा कि ये कितनी अर्निंग कर लेती है। यहाँ पर अगर सिर्फ मोबाइल वेरिएंट की ही बात करें पबजी मोबाइल की, तो वो एक दिन में करीबन 33 करोड़ रुपए कमा रही थी मई के महीने में, जिस वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली मोबाइल गेम बन जाती है। इसके बाद में टेंसेंट की एक और गेम आती है ऑनर ऑफ किंग्स, जो कि करीबन 17% ही कम कमाती है पबजी मोबाइल से। ये भी एक और हिट गेम है टेंसेंट की। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आज जुपिटर पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि 10 जून को। और जो भी ये वीडियो आज देख रहे हैं उनके लिए चांस है जुपिटर को देखने को, क्योंकि वो स्काई में कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कोई डायमंड चमक रहा है। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि फेसबुक काफी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन एक नई चीज पे वो काम कर रहा है जो है क्रिप्टो करेंसी। हालांकि सारी दुनिया में ज्यादातर देश क्रिप्टो करेंसी को बैन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फेसबुक सोच रहा है क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के बारे में, जो उसकी खुद की करेंसी होगी। और ये शायद इस मंथ के एंड में आपके सामने रिवील हो सकती है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लिब्रा, जिसका अप्रूवल वो गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर फेसबुक के पास में करीबन 2.3 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के सामने, और इसी के साथ साथ उनके पास में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि वही ऑन करते हैं ये सब। तो यहाँ पर क्या पता है इनके सामने एक नई क्रिप्टो करेंसी वो ले आए जिसके लिए वो एटीएम भी लगाने का सोच रहे हैं। जापान के अंदर अपॉलॉजी मांगने का एक और ढंग होता है जहां पर वो लोग अपना हेड ही शेव कर देते हैं। जैसे कि ये एथलीट, इन्होंने अपने लोगों से क्षमा मांगने के लिए कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा था ओलंपिक्स में, जिस वजह से मैं अपना हेड शेव कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक लेडी ने अपना हेड शेव कर दिया था ये कह के कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में पकड़ी गई थी, जिस वजह से ये गलत चीज़ मानी जाती है वहाँ पे, क्योंकि बिना शादी के आप ऐसे रह नहीं सकते। तो जिस वजह से उन्होंने अपना हेड शेव कर दिया था अपॉलॉजी मांगने के लिए। इसी के साथ साथ टोक्यो 2020 के प्रेसिडेंट ने भी माफ़ी मांगने के लिए कि जो भी बैड डिसीजन लिए गए हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसके बिहाफ पे मैं अपना हेड शेव करके आपसे अपॉलॉजी मांगता हूं। बहुत ही जल्द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आप भी रह सकते हो करीबन 30 दिन तक। मैक्सिमम कोई भी इंसान 30 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह सकता है। यहाँ पर एक रात की फी होगी $35,000 US। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से लिया जाएगा, और इसी के साथ साथ वहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल होगा, जिसका चार्ज होगा करीबन $50 पर GB। 2017 में मध्य प्रदेश के करीबन 15 लाख वॉलंटियर्स ने 6 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाए थे वहां पर, और यहाँ पर ये सिर्फ 12 घंटों में लगाए गए थे, जिसकी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि हम्प बैक वेल अक्सर उन मछलियों की जान बचाती है जिनका शिकार किलर वेल यानी कि ऑर्का कर रही होती है। रीजन क्या है इसका अभी भी साइंटिस्ट को मालूम नहीं है, लेकिन इन मछलियों को वो कई बार सेफ जगह तक पहुंचा के आती है। हर बार वो किलर वेल के शिकार में अड़ंगे नहीं अड़ाती है, लेकिन जब उसका मन करता है वो ऐसा जरूर करती है, और इसके रीजन की अभी भी तलाश करने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब तक रीजन नहीं मिलता है ना, खानदानी दुश्मनी लिख दो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। फ्रांस के अंदर एक लॉ बन चुका है कि 15 साल से छोटे बच्चे मोबाइल, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच यूज नहीं कर सकते स्कूल के अंदर, और अगर ऐसा वो करते हुए पकड़े गए तो उन पे एक्शन भी लिए जाते हैं। यहाँ पर इसको बोला जाता है ए लॉ फॉर द 21st सेंचुरी। एक चश्मा आता है जिसको बोला जाता है पेरिस्कोप ग्लास, जो कि उन लोगों के लिए होता है जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ताकि वो इस तरीके का फील कर पाए जैसे कि कोई 6 फुट का बंदा करता है या फिर उससे भी ज़्यादा हाइट का बंदा करता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद में आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि आपकी हाइट 6 फुट है, क्योंकि उस तरीके का विजन आपको मिल रहा होगा जैसा उन लोगों को मिलता है, मतलब सब कुछ नीचे दिखते हैं। ओह, Amazon Alexa के बारे में तो आपको मालूम ही हो गया। एक स्मार्ट स्पीकर है जो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, आपके लिए सर्च करके रिजल्ट आपको बोल कर बता देता है, और इसी के साथ साथ बुकिंग भी कर सकता है। और आजकल तो स्मार्ट स्विच आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पंखे, लाइटें भी इसी से ऑन कर दिए जाते हैं कि Alexa स्टार्ट द फैन। तो यहाँ पर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देनी होती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने में, जैसे कि मैं, आप नहीं, तूने, वो
तो इस तरीके के लोगों के लिए अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि हम बहुत ही जल्द अमेज़ॉन एलेक्सा का हिंदी वेरिएंट भी लाएंगे, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो कि अरे एलेक्सा पंखा चला दिए, उधर से एलेक्सा फिर बोल गया थम जा चला तो दी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो ज़्यादातर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनको नौकरी पर भी नहीं रखा जाता ये कह के कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है। 1960 में ली शिंग चैंग के साथ में भी यही हुआ था, जो कि मलेशिया के रहने वाले एक व्यक्ति थे और उनको डैनलॉप स्टेट कंपनी में जब वो इंटरव्यू देने गए थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था ये कह के कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो हम आपको अपनी नौकरी पर नहीं रख सकते। तो यहाँ पर 1989 में उन्होंने डैनलॉप स्टेट को ही खरीद लिया था क्योंकि वो मलेशिया के इस वक्त में सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो वहाँ पे नौकरी कर रहे होते तो शायद वो इस कंपनी को ना खरीद पाते और बिलियनियर ना बन पाते मलेशिया के। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और जिन लोगों को नहीं मालूम है कि मैंने 2 दिन तक वीडियो क्यों नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की एक स्ट्राइक आई थी। हालांकि वो एक वार्निंग थी कि ये आपने पहली बार गलती करी है तो इसकी वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं। मैं वीडियो डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि एक तरीके से मेरी एक सही वीडियो थी, उस पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप बुलिंग कर रहे हो, आप हरास कर रहे हो, जो कि मैंने कहा कि मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो मैंने उसकी अपील करी थी, जिसके बाद में उन्होंने रिव्यू करके कहा कि हाँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 2 साल पुरानी वीडियो पे अब जाके आप ऐसा कहते हो कि भाई तुमने यहाँ पे किसी को बुली किया है, किसी को हरास किया, जो कि किया ही नहीं था। तो मैंने उसके लिए अपील करी, तो फिर उसके बाद में उन्होंने रिव्यू करके सब सुलटा दिया। हालांकि मैं वीडियो डाल सकता था, लेकिन जब आपको पता लगता है कि आपने कुछ गलत किया नहीं है फिर भी आपको ये सब किया जा रहा है तो फिर मन नहीं करता फिर, क्योंकि आपका जब मूड ही नहीं है तो करने का, तो फिर मन ही नहीं करेगा वीडियो अपलोड करने का। तो जिस वजह से मैंने नहीं किया। हालांकि अब उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, तो अभी मैं हूँ लगा हुआ दोबारा से वीडियो अपलोड करने में। तो फिलहाल के लिए बाहर जाओ, जुपिटर देखो, और अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।